हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुविला पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वर्कशीट नंबर 53 साइंस क्लास 9th के लिए। टिश्यू में नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी स्टिमुले। जो भी स्टिमुलस होते हैं, किसी भी स्टिमुलस या स्टिमुली के अगेंस्ट हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि गर्म तवे पे अगर उसमें उंगली पड़ जाए, तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं, है ना। कोई चीज चुभ जाती है तो हाथ हटा लेते हैं, पैर हटा लेते हैं। कैसे, गर्मी हो रही है तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ठंड है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब है आज की वर्कशीट में कि हम जानते हैं कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में ये एक फीचर, एक गुण होता है कि वो जो भी बाहर की चीजें होती हैं, स्टिमुली होती हैं, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए बर्निंग हैंड यहाँ दिख रहा है ना, कि किसी का हाथ बर्निंग चीज पे, कैंडल पे गया, रिस्पॉन्स तुरंत हुआ, हैंड को हटा लिया। ये हुआ क्या होगा कि वो एक मैसेज, फटाफट ऐसे मैसेज गया होगा और ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक गया होगा, बिफोर ब्रेन। और ब्रेन ने तुरंत जवाब भेजा, रिप्लाई। देखिए ये मैसेज गया, जितनी तेजी से मैसेज गया, मैंने उधर की तरफ ही एरो बनाया, उतनी तेजी से रिस्पॉन्ड आया। ठीक है, ये एरो देखिए इस तरफ आ रहा है कि भाई हाथ हटाओ। ब्रेन ने कहा हाथ हटाओ, ये गर्म कैंडल है, और हाथ हटा लिया गया। ठीक है, तो यही है कि ऑर्गेनिज्म में एक करैक्टर होता है, बहुत अच्छा करैक्टर है कि स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है हम रिएक्ट कर पाते हैं, चाहे वो कैसा भी स्टिमुलस हो। ऑल सेल्स पोजेसेस द एबिलिटी, हर सेल्स में एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली, स्टिमुली के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। दिस स्टिमुली आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी ऑफ अदर। ठीक है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये एक्चुअली मैसेज पहुंचता है कैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचता है नर्वस टिश्यू के द्वारा। तो इसका मतलब नर्वस टिश्यू कौन है, जो मैसेंजर का काम करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं सीधे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक कि भाई ये मैसेज है, हमें क्या करना है। फिर ब्रेन हमें तुरंत रिप्लाई कर दे कि ये काम करना है आपको, और हम करते हैं। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या है, जो भी स्टिमुली है उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन मैसेज पहुंचाना है, वो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अदर पार्ट तक। तो नर्वस टिश्यू में आता क्या क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जानते हैं ना पीछे, तो पूरी बॉडी में ये होता है भाई नर्वस टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ये सारी के सारे कंपोज्ड होके कहलाती हैं टोटल नर्वस टिश्यू। ठीक है, और हैंस इट फॉर्म्स नर्वस सिस्टम, ये पूरा नर्वस सिस्टम कहलाता है। यानी अगर देखें तो पूरी बॉडी, अब ये बच्ची को देख लेते हैं, तो यहाँ ब्रेन है, यहाँ तक मैसेज पूरी बॉडी में इस तरह से मैसेज जो है नर्वस टिश्यू के द्वारा सारे ये टिश्यूज फैले होंगे, और ये स्पाइनल कोड अंदर बॉडी में होता है, यहाँ से होते हुए ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस टिश्यू का, न्यूरॉन बोलते हैं उसे। इसकी पिक्चर आप देखिए, ये न्यूरॉन की पिक्चर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर बनाइएगा और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसका डायग्राम आ जाता है। तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन बोलते हैं इसे। न्यूरॉन में देखिए बच्चों, ये सेल बॉडी है, ये एक्सन है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट एक्सन है, ये सेल बॉडी है, और ये नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग मतलब कि यहाँ से दूसरा फिर ये इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो सेल बॉडी में क्या होता है आप जानते हैं, न्यूक्लियस होता है ये, और जो ये दिख रहे हैं ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। एक्सन है, दिस इज एक्सन, ठीक है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है, 3 पार्ट होते हैं इसके, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग। एक्सन और नर्व एंडिंग एक साथ कहलाते हैं। एंडिंग मतलब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट जुड़ जाएगा। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, और दूसरे ऑर्गेनल इसके अंदर यहाँ पे होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सन। हर न्यूरॉन के साथ एक एक्सन होता है, इस तरह का लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और मैनी शॉर्ट ब्रांच होते हैं जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। आप दिख ही रहा है यहाँ पे कि किसी भी न्यूरॉन में इस तरह से होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सन होते हैं।
एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल नर्व सेल 1 मीटर लंबा भी हो सकता है, ये लंबाई की बात है। और नर्व फाइबर जो फाइबर्स होते हैं बाउंड टुगेदर विद कनेक्टिव टिश्यूज, और ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ बाउंड हो जाती हैं और मेकअप और नर्व फाइबर, जिसको नर्व भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है मैसेज का काम करते हैं। दूसरा, इसके 3 पार्ट याद रखना है आपको। न्यूरॉन इसकी फंक्शनल यूनिट है जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 पार्ट है, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सन। आप फंक्शन समझते हैं न्यूरॉन के। सबसे पहले तो ये मैसेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चेंज करके ट्रांसमिट करता है नर्व थ्रू नर्व फाइबर के द्वारा, और जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। टिक 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 आवाज आती है ना। देखिए बॉडी में दिखा भी रखा है, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, और इस तरह से नर्व्स का पूरा जाल फैला हुआ है, और पूरा मैसेज सारा यहाँ जाता है, फिर यहाँ ऊपर जाता है। तो डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द नर्व ऑफ एंडिंग विद द नर्व एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन के डेंड्राइट दूसरों की नर्व एंडिंग के कॉन्टेक्ट में रहती हैं और ट्रांसमिट करती है जो नर्व इम्पल्स है। कहने का मतलब मैसेज जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में हो जाता है, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक, बॉडी पार्ट तक चला जाता है मैसेज। ठीक है, और फिर ब्रेन, स्पाइनल कोड से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन, और न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को भेजता है और रिसीव करता है ब्रेन से। फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यू इनेबल्स एनिमल टू मूव फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि यही काम है। जो भी इसका काम क्या है कि भाई एनिमल इसी वजह से, इसी नर्व्स न्यूरॉन की वजह से ही जो है ये जान पाते हैं कि हम किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट हमें क्या रिएक्शन करना है। यही ना हो तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है बताइए? अभी तो बताया हमने, मैसेज को भेजना है ना, जो स्टिमुली है वेरी रिपेंडेंट ट्रांसफर फ्रॉम। तो यहां से आंसर आप लोग लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बस मैसेज को पहुंचाना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम बेटा, तो डायग्राम मैंने भी आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 ये डायग्राम है, इसको कर लेना। व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स क्या होती है? तो नर्व इम्पल्स मैंने बताया इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो जाता है मैसेज, तो थ्रू नर्व फाइबर्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है और उसी को नर्व इम्पल्स कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल ट्रांसफर होता है नर्व फाइबर के द्वारा, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को नर्व इम्पल्स कहते हैं। विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू? नर्वस टिश्यू के द्वारा कौन सा ऑर्गन बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है, और क्या नर्वस टिश्यूज के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर है कि ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, तो इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। तो कौन सा ऑर्गन बनता है? नर्वस सिस्टम। बस इतना ही लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत है। पूरा नर्वस सिस्टम बनता है इससे। ठीक है, और ये सब तीनों के तीनों मिलके ये नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ इतना सही आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आप बताइएगा कि जो इसकी फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है, नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।